नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, रोज़ हम ये सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं। लेकिन क्या हम ये भी सोचते हैं कि आज मैं कौन सा ऐसा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं। प्रतिदिन हम सोचते ये ज़रूर है ना कि आज ये ड्रेस पहनो या कौन सा कपड़ा अच्छे से अच्छा पहनूं जो पार्टी में सबसे हट के लगूं, कॉलेज में सबसे हट के लगूं, सबकी नज़र मुझ पे जाए। तो हम अपने कपड़ों पर तो ध्यान देते हैं, दें भी अवश्य, लेकिन वैसे ही हम ध्यान दें अपने कर्मों पर, अपने बोल पर कि मैं ऐसा क्या करूं आज जिससे भगवान की नज़र मुझ पे आ जाए। सचमुच यदि इस पर हमारा ध्यान होगा तो हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा जीवन बहुत ही सुधरता चलेगा, श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चलेगा और हम सबके लिए प्रेरणा की सुंदर मूर्ति बन जाएंगे। तो आइए अपने कपड़ों के साथ साथ अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जरूरी नहीं कि जो चुप है वो गलत हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति बोल नहीं रहा वो शायद दोषी है, लेकिन मौन का अर्थ हमेशा गलती नहीं होता। मौन का अर्थ धैर्य भी हो सकता है, समझदारी भी हो सकती है, और कभी कभी ये स्थिति को बिगड़ने से बचाने का तरीका भी होता है। जो चुप है वो भीतर से गहरी सोच में डूबा हो सकता है या दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर रहा हो सकता है। जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि हर मौन के पीछे एक कहानी होती है, इसलिए किसी की चुप्पी को तुरंत गलत ठहराना उचित नहीं है। असली बुद्धिमत्ता यही है कि हम मौन को भी सुनना सीखें। मित्रों, जिंदगी बांसुरी की तरह है जिसमें कई छेदें हैं, कई खालीपन हैं, लेकिन यदि इन पर बहुत ही बारीकी से कार्य किया जाए तो जादुई धुन तैयार किया जा सकता है। इसीलिए अपनी कमियों को हम अपनी ताकत बनाएं। अपनी कमियों को दूर करते हुए कैसे हम अपने जीवन को संगीतमय बना सकते हैं जिससे मुझे भी आनंद प्राप्त हो और औरों को भी आनंद प्राप्त हो, यही वास्तव में जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है और इसी पे हम सबको कार्य करना चाहिए। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि हम अपनी कमियों को दूर करते हुए एक जादुई संगीत का निर्माण करेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। कैंसर डर नहीं, जागरूकता है। एक छोटी सी कोशिका जब रुकना भूल जाती है तो जिंदगी बदल देती है, यही कैंसर है। कोशिकाएं अनियंत्रित बढ़ती हैं, ट्यूमर बनता है और मैलिग्नेंट होने पर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। फेफड़ों, हड्डियों, दिमाग, कहीं भी। कैंसर सिर्फ शरीर नहीं, परिवारों की हिम्मत भी तोड़ता है, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। कैंसर डर नहीं, जागरूकता है। इसे रोका जा सकता है तंबाकू, शराब से दूरी, हेल्दी खाना, रोज चलना, सूरज से सुरक्षा, एचपीवी और एचईपीवी के टीके और नियमित हेल्थ चेकअप। अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत का ख्याल रखें क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। मित्रों, प्रेम, सम्मान या अपमान एक निवेश की तरह है जो हम दूसरों में करते हैं। जितना हम ये निवेश करते हैं उतना ही ब्याज सहित ये हमें वापस प्राप्त होता है। इसलिए हम देखें जीवन में कि हम क्या निवेश कर रहे हैं दूसरों में। प्रेम, सम्मान का निवेश हो रहा है या अपमान, घृणा या बदले की भावना का निवेश हो रहा है। हम जो करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हम ये तय करें अपने जीवन में कि अच्छाइयों का ही निवेश हो, प्रेम का ही निवेश हो, सम्मान का ही निवेश हो, सहयोग का ही निवेश हो जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो वही चीज़ें ब्याज सहित आपको प्राप्त होंगी और जीवन खुशहाली और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा।
साहिल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल पेरेंट्स जो हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि बच्चों को हैंडल कैसे करना। वो उनका जो बिहेवियर है वो कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, बात सुनते नहीं हैं, अगर सुनते हैं तो फिर ज़िद में आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं आपसे पहले यही पूछूंगी कि ये बच्चों का जो बिहेवियर है इसको चेंज करने के लिए या अच्छी तरफ मोल्ड करने के लिए हमारे पेरेंट्स को क्या ट्रिक्स आप देना चाहेंगे? कॉमन हमारी मेंटालिटी है कि अगर हम प्यार से कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो दबके से काम करवा लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम जी। और दबके से मार के किसी तरीके से काम करा लो। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस में एंड हर जगह ये हो रहा है, बिकॉज हम चाहते हैं जल्दी हो जाए। लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी ये है कि अगर हम किसी को डरा देते हैं और डरा के कुछ कराने की कोशिश करते हैं, तो जैसे एक जानवर है और जानवर को भी अगर आप डरा दो तो या तो वो वहीं दुबक के बैठ जाएगा या भाग जाएगा। और इसी तरह अगर आप किसी बच्चे को डरा के कुछ करा भी लेते हो तो क्या होता है कि उस वक़्त तो शायद हो जाएगा, लेकिन डराने से क्या होता है, हमारा जो मन है वो क्लाउड हो जाता है, जैसे कि बादल आ जाते हैं हमारे मन के सामने और फिर हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं और फिर हमारी परफॉर्मेंस जगह जगह पर ख़राब हो जाती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी के डरा के दबका के कर लेना कोई काम, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जी। और कराने के लिए तो बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, कम्युनिकेशन है, आप पॉजिटिव रहो, उनके मन को समझ पाओ। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है जिसको हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे अपने मन की शांति भी जैसे कि खराब हो जाती है जी। मित्रों, बात निवेश की हो रही थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं कि नेकियां करते जाओ जीवन में और दरिया में डालते जाओ। नेकियां करो, दरिया में डालो, नेकियां करो, दरिया में डालो, ताकि जब कभी जीवन में मुसीबतें आएंगी तो यही नेकियां कश्ती का रूप बनकर तुम्हारा सहारा बन जाएंगी। और ये सत्य है मित्रों, जिसे आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो नेकियां करता है ना, कश्तियां उनके लिए तैयार रहती हैं हमेशा पार ले जाने के लिए। और जिनके जीवन में नेकियां नहीं की हुई होती हैं, वो छोटी सी बात में भी डूबते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में नेकियां अवश्य करें, ताकि जीवन में आनंद ही आनंद हो। और जब कभी परिस्थितियां आएं तो वो परिस्थितियां हमारे लिए बिल्कुल ही तोहफ़ा बन जाएं, वो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाएं आगे बढ़ाने के। ओम शांति। जिंदगी के सफर में चलते चलना है, मंजिल तक पहुंचना है, थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। और हंसी खुशी इस जीवन की यात्रा को सफल सुखद बनाना हमारे हाथ में है। तो इस यात्रा को सफल और सुखद बनाने के लिए भगवान का मार्गदर्शन है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। कितनी ऊंची बात है। कहते हैं आदि शंकराचार्य जी को उनके पिता ने कहा था, मृत्यु को भी मित्र बना लो। तो मृत्यु के बारे में भय नहीं होगा, और जिस चीज के बारे में भय नहीं होगा उसका सामना करना आसान भी होगा, और मृत्यु में भी सुखद अनुभूति कर सकते हैं। मानो एक बंधनों से मुक्ति पाना है ना। कितना सुंदर सोच था हमारे पूर्वजों का। तो हमें भी अपने जीवन में स्वधर्म में स्थित होकर अगर शरीर भी छूट जाए तो वो भी श्रेयस्कर ही होगा, ऊंचा ही होगा। उससे हमारी प्रगति ही होगी, उन्नति ही होगी। नहीं तो दुनिया में लोग मृत्यु माना बहुत बड़ी आपदा समझते हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा भय रखते हैं। लेकिन जब हमने आत्मज्ञान को अपना लिया, अर्थात आत्मा अविनाशी है, इसकी अनुभूति कर लिया, तो अविनाशत्व और शाश्वतता की अनुभूति, उसकी गहराई में जब हम चले जाते हैं तो आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति करते हुए शरीर को बदलना अर्थात मृत्यु को पाना कोई बड़ी बात नहीं लगती। जब इतने बड़ी बात को हमने आसानी से
हंसते खेलते सामना करना सीख लिया तो जिंदगी की कोई भी आपदा हमारी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वधर्म में रहेंगे और स्वधर्म में ही मरेंगे। मित्रों, नेकियां करेंगे तो वैसे तो आपदाएं आएंगे नहीं जीवन में, क्योंकि जो अच्छा कर्म करते हैं उनके जीवन में सब अच्छा ही होता है। और यदि आए भी तो जैसे कहा कश्तियां तैयार रहेंगी। वैसे ही एक और बात जीवन के लिए कही जाती है मित्रों कि समस्याएं आने पर जीवन में दो ही विकल्प होते हैं, या तो भाग लो, उसमें पार्टिसिपेट करो, या फिर भाग लो। दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। यदि हम भागेंगे ना तो ये और भयंकर होकर हमें भयभीत करते रहते हैं, और जब हम इसमें भाग लेते हैं ना तो हमारे पास एक सुंदर अनुभव आता है कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए भाग लें, उसमें पार्टिसिपेट करें, उससे डरें नहीं, उसका सामना करें। जब हम सामना करते हैं तो स्वतः ही परिस्थितियाँ, बातें हमसे डर कर भाग जाती हैं और हमारा जीवन आनंद से महकने लगता है। एक सुंदर अनुभव हमारे जीवन का अंग बन जाता है। तो आए आज से परिस्थितियों से भागे नहीं, लेकिन भाग लेकर औरों के लिए आदर्श बने, प्रेरणा के पुंज बने। यानी मंगल कामनाओं के साथ कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे, अनुभवों से परिपूर्ण रहे। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।